अरे ये कहाँ लेके आए हैं, किस चीज को लेके आए हैं? ये लेके घूमते रहते हैं आप। ये हम लेके घूमते रहते हैं। लोग कहता है कि पुतला लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुतला लेके बार बार क्यों घूमते रहते हैं मनीष जी? बताइए आप, इस पुतले का क्या महत्व है? सीपीआर ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। इसीलिए तो हम आए हैं। इसी कड़ी में हम मोतिहारी आए थे, तो सोचे कि आपसे मिलते हैं, क्योंकि आप चंपारण के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। चलिए, और इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कि हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा अच्छा से बताइएगा कि आखिर में अभी के समय में क्यों इतना लोगों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो इसमें सीपीआर का क्या रोल है? हम लोग क्यों सीपीआर देना सिखा रहे हैं लोगों को? क्यों हमारा संस्थान जो है लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग इस पे मुहिम चलाए हुए हैं, एक महाअभियान चलाए हैं और लगातार लोगों को सीपीआर ट्रेन करते हैं सार्वजनिक जगहों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, एसएसबी बटालियन में, पुलिस में। लोग कहता है कि कोई काम धंधा नहीं है क्या, दिन प्रतिदिन रोज रोज यही सीपीआर? नहीं, ये काम धंधा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, सीपीआर। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आज के डेट में सीपीआर जानना, सीपीआर की टेक्निक जानना हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक जान बचाने की प्रक्रिया है सीपीआर, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अगर हम अंग्रेजी में बोले तो, अगर हम हिंदी में बोले तो हृदय और श्वास नली को पुनः जागरण करने की तकनीक को सीपीआर बोलते हैं। हम तो आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कैसा भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, हम सुनते हैं मोतिहारी में आप जिंदा कर देते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आप हार्ट के ब्रह्मा जी हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके पास जिंदा आदमी आएगा तब ना आप उसका इलाज कीजिएगा। बिल्कुल। अगर हमारे पास आदमी होशो हवास में आए जी, थोड़ा होश कम हो, पल्स चलता रहेगा, बीपी थोड़ा मिले, तब उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हो गया है और वहीं पे मरीज कोलैप्स हो गया है, और जैसे हम लोग देखते हैं कि जहां पे घटना होता है तो लोग क्या करता है, सबसे पहले पैनिक हो जाता है, पैनिक होता है, फोन करता है, एम्बुलेंस बुलाता है, टांगा बुलाता है, टेम्पो बुलाता है, जितना भी गाड़ी का अरेंज करेगा। और जब कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेशेंट मतलब कोलैप्स कर गया, और वहां से जब हम आपके पास या कहीं भी ले जाता है हायर सेंटर पे, वहां पे ले जाता है, तब तक आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट निकल जाता है। उस कंडीशन में क्या मरीज को हम लोग बचा सकते हैं? इसी के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए लोगों को जागरूक। अभी हाल की घटना मैं बताऊंगा। यहाँ बगल में सुगौली है, सुगौली के एक ब्रांच मैनेजर, बहुत यंग, 40 साल के हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वहां पे लोगों ने सीपीआर नहीं दिया। 30 मिनट लगा सुगौली से मोतिहारी मेरे सेंटर तक आने में। मेरे सेंटर में दरवाजे पे फिर से उनको दोबारा अटैक आया, फिर से उनका हार्ट बंद हुआ। हम लोगों ने सीपीआर किया, आधे घंटे रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग उनको कुछ नहीं कर सके। तो ये एक बहुत खतर होता है। उसके साथ अगर हम लोग देंगे तो मरीज के बचने का चांस 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप सरकार से यह निवेदन करना चाहिए हम दोनों आदमी को, बिल्कुल, कि यदि सरकार को अभी घर का मतलब कोई मॉल बनता है, कोई बड़ा जगह बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो कोई लाइसेंस दे या ना दे, सबसे पहले वहां के लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेंड करें। जैसे हम लोग पास अग्निशामक व्यवस्था होता है, फायर का लाइसेंस है, फायर के अधिकारी आते हैं, हमारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि आग लगते समय आप फायर का सामान का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उससे जान की रक्षा होगी। वैसे ही अगर आप एसीएलएस में, बीसीएलएस में, बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर में ट्रेन है, तो आप दूसरे की लाइफ की रक्षा कर सकते हैं। और वो बचा हुआ मरीज अगर किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसकी जान की रक्षा हो सकती है। कहने का मतलब है कि हम लोग को चाहिए, सरकार से यह मांग करना चाहिए कि जितने भी मॉल हैं, सार्वजनिक जगह है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी भीड़ वाले जगह है, सभी जगहों पे कार्यरत जितने भी अधिकारी हैं उनको सीपीआर का ट्रेनिंग देकर कंपलसरी किया जाए और एईडी मशीन लगवाया जाए। यानी कि बिना एईडी मशीन के वहां पर लाइसेंस नहीं दिया जाए, ताकि एईडी से, क्योंकि जो अभी घटनाएं जो हो रही हैं, इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग चंपारण में, खास करके हम और डॉक्टर साहब चंपारण में इसको लगातार हम लोग अवेयरनेस करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के हार्ट की रक्षा करेंगे, लोगों की जान माल की रक्षा करेंगे। बाकी सीपीआर जो देने का प्रक्रिया है, हम लोग एक शॉर्ट डेमो करके दिखाएंगे। काट दो यहाँ पे, फिर नीचे हम लोग गाड़ी का चाबी देना ऊपर। डॉक्टर निरंजन सागर, जैसे आप लोग कहीं भी बाहर हैं, जा रहे हैं, कोई आदमी गिर गया, बेहोश हो गया, तो बेहोश होने का मतलब है कि उसके हार्ट की गति रुक गई है, श्वास की गति रुक गई है। तो उसको चेक करना है, उसको हेल्प के लिए कि वो अस्पताल तक पहुंच पाए। अगर वो अस्पताल तक सही सलामत पहुंच पाएगा तभी हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर किसी भी संस्थान में। उस प्रक्रिया को हम लोग सीपीआर बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा हम लोग को बताया जाता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो हृदय और श्वास नली को पुनर्जागरण करने की विधि को CPR बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं बताइए। उसमें मेन ही देखना है, देखिए कोई पेशेंट अगर कोलेप्स कर गया, जैसे मानते हैं आज तक देख रहे हैं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, लोग गिर जा रहा है हनुमान आराधना करते समय, चाहे गाना गाते समय, चाहे शादी में डांस करते समय, तो जब मरीज मतलब कोलेप्स कर गया, गिर गया और सांस उसका अगर बंद हो गया, तो उसको यदि हम लोग 10 मिनट के भीतर यदि CPR जो मतलब मेथड बता रहे हैं अगर ये नहीं कीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस को खोजते हैं, गाड़ी को खोजते हैं, लोग को फोन करते हैं और अस्पताल लाने में आधा घंटा समय बर्बाद हो जाता है। तो यदि हम लोग 10 मिनट के भीतर यदि मरीज को वहां पे हम लोग जिंदा नहीं कर पाए, चाहे यहाँ प्रक्रिया नहीं कर पाए, तो आप अस्पताल भी लाके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो होता है 10 मिनट में डेड हो जाता है और आदमी के बचने का चांस 100% नहीं बचेगा। तो बचाना कब है, यदि हम लोग वहां पे CPR जो हम बता रहे हैं इसलिए सिखा रहे हैं, कोई भी आदमी दे सकता है, इसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। हर घर में हर किसी को आना चाहिए CPR देना। यदि हमारे घर में, परिवार में, आस में, पड़ोस में, बाजार में, मॉल में कहीं भी कोई आदमी अगर गिर गया और हम उसका सांस हम बताएंगे डॉक्टर साहब कैसे सांस देखेंगे, कैसे धड़कन देखेंगे, अगर दोनों में कोई नहीं मिल रहा है तो हम लोग विदिन तुरंत उसमें हम लोग CPR देना स्टार्ट करेंगे। तो इससे मरीज के बचने का जो चांस होता है 2 से 3 गुना बच जाता है। यानी जो हमारा मरीज जो है वह नहीं बचने वाला है, वो 2 से 3 गुना ज्यादा चांस है बचने का। तो यहाँ पे लाने के बाद इलाज होगा, लेकिन इलाज कब होगा, जिंदा आदमी का इलाज होगा, मरे हुए आदमी का इलाज नहीं होता है। इसलिए हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करते हैं। आज का जो समय जो चल रहा है, 2 चीज है, या तो आप बीमारी से लड़िए, नहीं तो बचाव कीजिए। तो बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। बाइक यदि हम चलाएंगे 30, 20, 40 के स्पीड में तभी ना एक्सीडेंट नहीं होगा, और 70, 100 के स्पीड में चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए हमको प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, इसी टेक्निक को जागरूक करने के लिए कि हर आदमी सीख सकता है, टेक्निक है, सब लोग सीखेगा तो सब लोग को काम आ सकता है। इसलिए देखिए अगर कोई आपके आसपास कोई गिर गया है तो उसको चेक करना है, उस साइड को देखना है। अगर गिरा है तुरंत ही बेहोश हुआ है तो उसको देखना है। सबसे पहले तो उस जगह को देखना है क्लियर हुआ है। मान लीजिए कि कोई गिर गया, सांप काटने के कारण से गिर गया, बिजली का करंट लगने से गिर गया, ये भी संभावना बनता है। हो सकता है उसको हार्ट अटैक आया हो, उसके कारण से गिरा हो। तो वो जगह को देखना है कि वो जगह आपके लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सांप काटा है तो सांप आसपास रहेगा तो आपको भी डर सकता है, बिजली का तार गिरा होगा तो आपको भी हानि हो सकता है। तो साइट देखना है कि साइट क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले साइट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि आप रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखेंगे कि वो होश में है या नहीं है। तो उसको बोलेंगे आप कुछ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर वो कोई जवाब नहीं देगा तो उसका हम नब्ज देखेंगे, जो यहाँ पे हमारे गर्दन के पास नब्ज होता है। 3 उंगली रखिए यहाँ पे, 3 उंगली रखिए, देखिए यहाँ पे धड़कन ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील कीजिए एक बार। कैरोटिड पल्स बोलते हैं उसको हम लोग। यहाँ धड़कन आ रहा है ना, किसी साइड में, लेफ्ट या राइट, दोनों साइड में कहीं भी आपको दिखाई देगा। लेकिन सब लोग देखिए एक बार, अपना उंगली लगाइए एक बार, ठीक है ना। यानी कि धड़क रहा है तो आदमी जिंदा है, नहीं धड़क रहा है तो आदमी ऊपर चला गया है। सबसे पहले इसी के लिए इसको हम लोग चेक करना सिखा रहे हैं आम भाषा में। उसके बाद हम उसको नाक के पास हाथ रखेंगे, जैसे कि सांस आ रहा है तो पता चलेगा कि हवा आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, जा रहा है। ये 3 स्टेप हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग रिकॉइलिंग स्टार्ट करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। तो इसमें हम एक चीज ही बताना चाहते हैं, जो डॉक्टर साहब बोले कि सांस देखना है और इस सब प्रक्रिया में हमको ज्यादा देर समय नहीं लेना है, इस सब हमको 30 सेकंड में करना है। क्योंकि एक चीज बता दे रहे हैं कि यदि 1 मिनट में आप CPR देना स्टार्ट करते हैं तो मरीज के बचने का चांस 90% है। 5 मिनट बाद स्टार्ट कीजिएगा तो 50% बचने का चांस है, 50% नहीं। और 9 मिनट बाद स्टार्ट कीजिएगा तो 90% नहीं है, 10% है। और 10 मिनट बाद तो कोई कामे का नहीं है वो। क्योंकि हार्ट बंद होने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे ब्रेन में खून का सप्लाई बंद हो जाता है। ब्रेन में खून का सप्लाई बंद होने के साथ साथ ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद हम हार्ट को कितना भी चालू करेंगे, आदमी कोमा में चला जाएगा, उसके जिंदा रहने का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। तो इसको बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके हम CPR चालू करेंगे। अब CPR देने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ देंगे, दो निपल है, दोनों निपल के बीच में यहाँ बोन होता है, स्टर्नम बोन, यहाँ पे खड्डी होती है, उसके नीचे हम लोग देंगे। हमारा पोजीशन कैसे होना चाहिए, हम हाथ को ऐसे करेंगे और स्टर्नम बोन यहाँ पे आप छू के देखिएगा, यहाँ पे होता है स्टर्नम बोन, हड्डी एक खत्म हो रहा है, यहाँ पे छाती का हड्डी खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम अपने हाथ को रखेंगे, ऐसे हाथ को रखेंगे, ये दोनों हमारा जो एंकल है टाइट रहना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे हम रख के ऐसे करेंगे, दोनों घुटना के सहारे बैठेंगे, दोनों घुटना के समतल जमीन पे देंगे, टेबल पे, बेंच पर, डेस्क पर नहीं देंगे। जब भी देंगे तो समतल जमीन पे देंगे। और हमें एक बार में 30 बार दबाना है।
1 मिनट में लगभग 100 से 110 बार दबाना होता है। जैसे देखिए काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 30 बार देने के बाद 30 बार देने के बाद हम लोग को क्या करना है कि मुंह में 2 बार सांस देना है। सांस देने के लिए नाक बंद करना है, मुंह खोलना है और गहरा मुंह में सांस लेके ऐसे 2 बार देना है। यदि आप चाहें कि हम मुंह से सांस नहीं दे तो नेपकिन या रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह चीज आप कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज है, जो कंप्रेशन हम जो दे रहे हैं वह कम से कम 2.5 इंच तक नीचे छाती दबना चाहिए। 2.5 इंच तक नीचे नहीं जाएगा तो दाबने के देने इतना दबना चाहिए कम से कम। छाती का बात टूटे तो टूटे, टूट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। टूट जाता है, अगर हम लोग सीपीआर देते हैं तो यहाँ का हड्डी टूट जाता है, लेकिन आदमी सेफ रहता है। हाँ, तो देखिए फिर से आप देखिए कैसे करेंगे। ऐसे हाथ रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप देखिएगा मेरा ये हाथ मुड़ता नहीं है। बहुत बार लोगों का हाथ मुड़ जाता है कमर से, और यहाँ पर हिलना है, हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। ये इफेक्टिव सीपीआर हुआ। 30 बार दाबना है, 2 बार फूंकना है। 30 बार दाबना है, 2 बार फूंकना है। और यह प्रक्रिया कितने बार करेंगे? एक बार करने से नहीं जिंदा हो जाएगा। यह प्रक्रिया हमको आधा घंटा करना पड़ सकता है। 45 मिनट से 1 घंटा तक हम प्रयास करेंगे। यदि हम थक गए हैं तो दूसरे किसी को बोलेंगे तुम सीखो हम कैसे कर रहे हैं। मरीज को बचाना है और एक जिंदगी बचाने के लिए आप 40 मिनट तक खट सकते हैं, नहीं तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है, एम्बुलेंस को कॉल कराइए। जब तक गाड़ी नहीं आता है, जब तक वो मेडिकल अटेंशन नहीं ले लेता है, वो मेडिकल वाला आदमी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो एम्बुलेंस वाला नहीं ले लेता अपने अंडर में, तब तक यह प्रक्रिया आपको 45 मिनट से 1 घंटा तक प्रयास करना है। आपके प्रयास से जीवन बच सकता है। इसके साथ आपको याद रखना है कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको भीड़ को बुलाना है हेल्प के लिए, सहायता के लिए। वो सहायता के लिए जो आदमी आएगा उसको आपको बोलना है कि आसपास एम्बुलेंस को कॉल करे या पुलिस को कॉल करे, जिससे कि वो एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस आएगा तो ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। अगर डॉक्टर आएगा, एम्बुलेंस आएगा, तो हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट करते हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये एम्बू है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। नहीं भाई, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। इसमें मेन जो है एक चीज और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे हम लोग कंप्रेशन दे रहे हैं तो कब तक देना है? हम बोल दिए 45 मिनट। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि 45 मिनट तक देना है। अगर मरीज 5 मिनट के भीतर छींकने, बोलने, खांसने लगे तो उस समय स्टॉप कर देना है। आप बोले एसोफेगस में देना है, एसोफेगस में देना है। यहाँ पे चेस्ट में कंप्रेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे हार्ट है, और हार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब कि ब्लड भरा रहता है, और ब्लड सारे शरीर के सेल टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। तो हमारा जिसे हम कोलेप्स करते हैं, जब हमारा सांस और हार्ट बात काम करना बंद करता है, तो हमारे ब्रेन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई बंद हो जाता है। बिजली का लाइन कट गया, बॉल बत्ती नहीं जलेगा। तो ब्रेन जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, यही चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, बोलता है, सब चीज यही करता है। तो ब्रेन डेड होने लगता है 2 से 3 मिनट में, और 10 मिनट में कंप्लीटली ब्रेन डेड हो जाता है। तो हम जो कंप्रेशन दे रहे हैं, तो जो यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है उसको हम लोग दाबे तो यहाँ ब्रेन को फेंका, फिर छोड़े तो फिर यहाँ पे आया, फिर छोड़े। यानी ब्रेन से ब्लड को हम फेंकवा रहे हैं, ला रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई मैनुअल कर रहे हैं, मतलब कि मशीन नहीं काम कर रहा है तो पंखा का बिना हम हाके जैसे काम चलाते हैं वैसे कर रहे हैं। दूसरा, हार्ट करंट रीजनरेट किसे रीस्टार्ट होता है सीपीआर में? जनरली क्या होता है ना कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, किसी किसी में 1000 में एक आदमी में राइट साइड में होता है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे रखते हैं कि अगर हमें पता नहीं है कि उस आदमी का हार्ट लेफ्ट साइड में है, दाएं है या बाएं है, किसी साइड में हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग बीच में रखते हैं। बीच में रखेंगे और रिकॉइल करेंगे। जैसे कि दूसरा टेक्निक ये है, जैसे हम दबाएंगे, दबाने के बाद हम ऐसे दबाएं और हमको छोड़ना है दबाने के बाद छोड़ना है कि जाए ब्लड आए, जाए ब्लड आए और जाए। जैसे हार्ट है, ये ऐसे दबे और छूटे, दबे और छूटे। हाँ, एक्टिवेट हो, चेम्बर एक्टिवेट हो। हार्ट का मांसपेशिया को हमको एक्टिवेट करना है। हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनाता है ना, तो करंट बनना बंद हो गया कार्डियक अरेस्ट में, तो हम लोग इस करंट को रीजनरेट भी करते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, डेड हो जाता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट मारते हैं ना, तो शॉर्ट से हो सकता है कहीं काम करने लगे। इसमें हम लोग हार्ट को शॉर्ट भी मारने का प्रयास करते हैं, हार्ट को रीस्टार्ट करने का और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बनाने का, दोनों का हम लोग काम कर रहे हैं। जो चालू हो जाए 2 से 3 गुना चांस हो जाएगा। और एक और मशीन आता है एईडी, बहुत सारे जगहों पे आजकल जरूरत है, मॉल वगैरह भीड़ वाले जगहों पे रखने के लिए। उसमें ऑटोमेटिक रहता है, डिफिब्रिलेटर है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक को कंप्रेशन देता है, शॉक देता है। उससे मरीज से बचने का चांस 5 से 6 गुना ज्यादा है। यानी कि 10 आदमी को करेंगे तो 5 से 6 आदमी बच जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 आदमी को करेंगे तो 2 से 3 आदमी बचेगा। यही चीज है।
तो जैसे अगर कोई गिर गया आपके आसपास तो उसको चेक करना है वो होश में है या नहीं है। अगर होश में नहीं हो तो सांस चेक करना है, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम उसको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर स्टार्ट करने के साथ बुद्धिमानी है कि आप हेल्प को बुलाइएगा, अकेले ये काम नहीं हो सकता है। तब वो जाके पेशेंट अगर होश में आया, हेल्प आएगा, कोई आएगा, तब आप उसको उठा के अस्पताल में कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना है इसमें कि जैसे अगर कोई केवल गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसको सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर जनरली मरे हुए आदमी पे देना है। जब हम देख लेंगे कि जब ब्रेन मतलब कि क्या बोलते हैं, हार्ट और लंग्स यानी फेफड़ा और हृदय नहीं काम कर रहा है, यानी सांस नहीं आ रहा है और पल्स नहीं कर रहा है। बहुत बार क्या होता है ना कि शुगर के मरीज क्या होता है कि शुगर की दवाई खा लेते हैं और खाना कुछ नहीं खाएं, तो उस समय शुगर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो उस अवस्था में भी आदमी बेहोश हो जाता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उस अवस्था में हम सीपीआर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा हार्ट चल रहा है, हमारा सांस चल रहा है, लेकिन आदमी चीनी के कमी के कारण से बेहोश है। तो इसीलिए हमें देखना है, पल्स चेक करना है। पल्स अगर नहीं आ रहा है यानी कि हार्ट बंद है। सांस देखना है, सांस नहीं आ रहा है यानी कि हमारा फेफड़ा बंद है। उस तभी देना है सीपीआर। अदरवाइज वो मतलब कि कमजोरी से गिरा है, हल्का बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, पानी मारने पे होश आ जाए, तब नहीं देना है। ये चीज को गर्मी के दिन में हीट स्ट्रोक होता है, यानी कि लूह लग जाना, लूह लगने से भी आदमी बेहोश होता है। उस स्थिति में भी सीपीआर नहीं देना है हम लोगों को। दूसरा चीज हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर किसी के गर्दन की हड्डी टूट गई है तो उस स्थिति में भी हमें देखना है, गर्दन को सेफ करके सीपीआर देना है। अगर हम गर्दन को सेफ करके नहीं सीपीआर देंगे तो गर्दन की हड्डी और टूटेगी और श्वास नली पर दबाव होकर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। बस ये 3-4 कॉमन चीज जानना है। ये जानना है कि पैनिक नहीं होना है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं कम से कम ये समझे और इसके माध्यम से और दूसरे सारे लोगों को जानकारी हो कि अगर कोई गिर गया तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आजकल घटना दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ये सीपीआर हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं, अंदर अपने जो पेशेंट हैं उन पे भी करते हैं। तो जो गांव के लोग हैं ना, वो बोले कि डॉक्टर साहब गला दबा के मुआ दिलन नहीं, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गला दबा के मुआ दिलन। तो इससे ये भी मैसेज आना चाहिए, गला दबा के नहीं मार रहे हैं। मान लीजिए किसी आदमी का रिश्तेदार कोई भर्ती है अंदर और उसको हम जब तक फोन करेंगे, फोन करके आएगा तब तक हमारा गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है। 10 मिनट बाद जो है हमारे पास मरीज यहाँ भी न मर सकता है, अस्पतालों में मरीज मरता है, उसमें सीपीआर भर्ती है वो भी, उसमें भी सीपीआर हम लोग करते हैं। तो बेसिक शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस देते हैं। तो वहां तो खैर हमारे अंदर कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक भ्रांति है, ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि नहीं गला दबा नहीं रहे हैं। एक टेक्निक है आदमी को जिंदा करने की, पुनः हार्ट को वापस चलाने की और फेफड़ा को वापस चलाने की। हाँ, मुहिम है एक ठो की जितना हम लोगों को बचा सके। इसलिए अभी का जो समय चल रहा है ना, उसमें सबको जानना जरूरी है। हर घर में हर किसी को सीपीआर देने आना चाहिए, बस यही लक्ष्य है। और इसके लिए आप लोग भी अगर चाहे तो घर पे जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं वीडियो, या फिर आप तकिया पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मरा हुआ आदमी पे ही प्रैक्टिस करना है, जिंदा आदमी पे नहीं करना। ही नहीं, घर में कोई आदमी है तो उसी पे जाके स्टार्ट होगा, वो नहीं करना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो नॉलेज, जैसे आदमी सब चीज का प्रैक्टिस लेता है। कितना लोग गन चलाने का प्रैक्टिस लेता है घर में सुरक्षा के लिए, कितना लोग खेती करने का, सब चीज का हम लोग रखते हैं। तो इसको भी अब जरूरी है कि हम लोग लाइफ में शामिल कर लें कि ये भी हमको हुनर आना चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम मरीज को अपने अस्पताल तक ले जाएं, गाड़ी में देते हुए एम्बुलेंस से लेकर हम लोग यहाँ। अभी आप 1 महीना पहले मेरे पास सुगौली से एक 40 साल के बैंक मैनेजर आए थे। वो किसी पूर्णिया के रहने वाले थे। वहां पे 40 साल के थे, 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया। वहां पे हार्ट बंद हो गया था। वो लोग 30 मिनट में मेरे पास लाए, यहाँ गेट पर दोबारा वो बेहोश हो गए थे। हम लोग अंदर लिए, सीपीआर दिए, आधा घंटा कोशिश किए, लेकिन वो बच नहीं पाए। अगर उन्हें वहां बैंक में सीपीआर मिला होता तो हमारे पास सुरक्षित बच जाते हैं। जैसे हमारा अपना डाटा है कि हमारे पास पूरे 3-4 जिला से लोग आता है। तो हमारे पास अगर किसी का हार्ट चालू है, धड़कन चालू है, सांस चल रहा है, ठीक है, चाहे वो दिल की धड़कन कम ही क्यों ना हो, तब आएगा तो हम दवाई देंगे या फिर पेसमेकर या कुछ लगाएंगे, तब वो आदमी जिंदा रहता ज्यादा है। अभी एक मेरे पास भर्ती है पेशेंट, मेरे 3 नंबर बेड पे है। इन माता जी हैं, वो गौनाहा की हैं, पश्चिमी चंपारण की, यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर है। हाँ, कौशल्या देवी। वो भी जब आई थी तो हमारे पास बेहोश थी, है ना, बेहोश थी, लेकिन हमारे पास पहले से डायग्नोसिस था कि क्या है। तो मैं कोशिश किया, धीरे धीरे 24 घंटे के बाद उनको होश आना शुरू हो गया। अभी वो खा रही हैं, पी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उस समय उनका हार्ट चालू था, श्वास चल रहा था।
जब आई थी तो हाथ पैर पूरा बंद था, आवाज कुछ भी नहीं आ रहा था, ना बोल रही थी नहीं समझ रही थी, है ना, ऐसा था ना। तो हम लोगों को मौका मिला, मुझे हार्ट मौका अटैक मिला। वाले पेशेंट को तो मौका ही मिलता है, लेकिन जो कार्डिक अरेस्ट हम जो बोल रहे हैं हो जा रहा है, बैठे बैठे घुल जा रहा है, उसमें मौका नहीं मिलता है इलाज करने का। इसके लिए ज्यादा ये सब सीपीआर के लिए, अगर आप कोई चाहे तो आके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग इसमें से कोई आदमी चाहे तो एक बार क्या है कि पुतला इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस पे 100 आदमी कूदेगा। अभी तक तो 500 लोग इस पे 1000 गोल 5000 लोग सीख गया होगा। और अभी तक हम लोग जो 50 जगह ट्रेनिंग दिए हैं उसमें कम से कम हम लोग फीडबैक है कि 10 आदमी को जान बचा सका है। 10 आदमी बैक लाया है मरीज को सीपीआर देखे हैं। इसलिए एक बार आप लोग कोई चाहे हीरो, ऐसे ही हीरो नहीं बनना है, क्रिस बनना है तो यहाँ पे आओ। अरे तुम भी बन सकता है रियल हीरो। जान बचाना है, किसी का बचा सकते हो ना। पहले पूरा बताइए कैसे। यहाँ पे 2 मिनट रख के देखना है कि मतलब सांस ले रहा है कि नहीं प्रॉपर। उसके बाद जब लगे कि हाँ जब नहीं काम कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, तब हम लोग सीपीआर देना है ऐसे पूरा करके, और दोनों के बीच में हम एकदम जहाँ हड्डी के नीचे से यहाँ पे हम लोग लेके इसको पूरा दबाना है। नहीं वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नीचे आ गया ना, उसका पेट दबा रहे हैं आप। और जब भी देना है ना तो इससे दीजिएगा, इससे, हाँ इससे दाबना है, 2.5 इंच नीचे जाए। हाथ को कांस्टेंट कीजिए, चलिए, और थोड़ा सा आप शरीर को आप आगे लाइए, चलिए अब दीजिए, चलिए। इतना 2.5-3 इंच मार देना, 2.5 इंच तक। लेकिन स्पीड जो है ना उतना धीरे नहीं चलेगा, इतना स्पीड मानेंगे 1 मिनट